एक तरफ भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में बहुत बड़ी वैश्विक साजिशें रची जा रही हैं। अमेरिका, चीन, रूस और ईरान जैसी महाशक्तियां इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ चुका है। ईरान युद्ध छिड़ने के बाद भारत की सबसे बड़ी दुखती रग यानी तेल की सप्लाई को पूरी तरह ठप करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इसी बीच ब्रिक्स समिट के दौरान अचानक डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा करने पहुंच जाते हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि चीन इस ब्रिक्स समिट से पूरी तरह नदारद रहता है। यह टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह साफ साफ दिखाता है कि इस समय भारत के सामने एक बहुत बड़ा और बहुत ही खतरनाक संकट खड़ा हो चुका है। देश के अंदर सोने, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बहुत बड़ा और कड़ा ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इस भयंकर तनाव के बीच अचानक पीएम मोदी 5 देशों की बेहद गुप्त और बिजली की रफ्तार वाली विजिट पर निकल जाते हैं। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां इस बात से हैरान हैं कि इस नाजुक वक्त में इन 5 देशों के साथ भारत ऐसा क्या गेम चेंजर करने वाला है जिसने महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस 5 देशों के तूफानी दौरे में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली और दुनिया को हिला देने वाली विजिट है, वो है पीएम मोदी का अचानक यूएई पहुंचना। इस समय पूरी दुनिया की पैनी नजरें पीएम मोदी के इस यूएई दौरे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत और यूएई के बीच बंद कमरों में वो ऐतिहासिक डील हो चुकी है जिसका इंतजार भारत के करोड़ों हिंदुस्तानी बहुत लंबे समय से कर रहे थे। एनर्जी सुरक्षा और कच्चे तेल को लेकर यूएई ने भारत के लिए अपना जो कुबेर का खजाना खोल दिया है, उसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का दिल पूरी तरह से बाग बाग होने वाला है और भारत के दुश्मनों के कलेजे पर सांप लौटने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान यूएई के एयर स्पेस यानी उनके हवाई क्षेत्र के अंदर दाखिल हुआ, उसी पल यूएई सरकार ने कुछ ऐसा किया जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया और भारत के प्रति अपनी गहरी दोस्ती का लोहा पूरी दुनिया में मनवा दिया। यूएई के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री मोदी के विमान की सुरक्षा में यूएई के खतरनाक F-16 फाइटर जेट्स अचानक उनके अगल बगल आकर उड़ने लगे। इन लड़ाकू विमानों ने आसमान में पीएम मोदी के विमान को चारों तरफ से घेर कर पूरे सम्मान के साथ एस्कॉर्ट किया। यह नजारा इतना दमदार था कि इसका वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। यह इस बात का सीधा और साफ सबूत है कि यूएई की नजरों में भारत और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान किस आसमान पर पहुंच चुका है। जब विमान अब्बू धाबी के हवाई अड्डे पर लैंड हुआ तो वहां का नजारा और भी ज्यादा भव्य था। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद प्रोटोकॉल तोड़कर अपने भाई नरेंद्र मोदी का स्वागत करने हवाई अड्डे पर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी को वहां बहुत ही शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसने यह साफ कर दिया कि भारत को दबाने की कोशिश करने वाले देश बहुत मुगालते में जी रहे हैं। इस भव्य स्वागत के तुरंत बाद यूएई ने एक और ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खलबली मचा दी। ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले एक कमर्शियल पानी के जहाज पर समंदर के बीचों बीच बहुत ही भयंकर और कायराना हमला किया गया था। यह जहाज सोमालिया से रवाना हुआ था और बुधवार को अचानक इस पर घात लगाकर हमला किया गया। इस घटना पर यूएई ने इतना भयंकर गुस्सा दिखाया है और भारत के सपोर्ट में खड़े रहने का ऐसा तगड़ा ऐलान किया है कि हमलावरों के आकाओं के पसीने छूट गए हैं। यूएई ने साफ साफ कह दिया है कि भारत के खिलाफ की गई कोई भी हरकत वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इस समुद्री हमले की पूरी कहानी बहुत ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सोमालिया से निकला यह भारतीय कमर्शियल पोत जब ओमान के तट के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक इस पर हमला हुआ और जहाज पर मौजूद 14 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान पूरी तरह खतरे में पड़ गई थी। लेकिन भारत की धाक और तुरंत की गई कार्रवाई की वजह से ओमान के अधिकारियों ने बहुत ही बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी 14 भारतीय सदस्यों को पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया। यह हमला किसने किया और इसके पीछे किसका दिमाग था, इसका अभी तक आधिकारिक तौर पर पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। लेकिन यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस घटना के तुरंत बाद बृहस्पतिवार को एक बहुत ही कड़ा और आक्रामक बयान जारी किया। यूएई ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाले इस जहाज पर हुए हमले की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बताया है। यूएई ने साफ कहा कि यह हमला दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों की स्थिरता को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है।
ये पूरी घटना जिस जगह पर हुई है, वो जगह दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट यानी सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है, जिसे हॉर्मुज जलड मरु मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये ओमान के तट के पास स्थित एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से पूरी दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा यानी कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए या यहां असुरक्षा बढ़ जाए तो पूरी दुनिया के देशों में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच जाएगा। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी 2026 से जारी भयंकर संघर्ष की वजह से इस पूरे इलाके की स्थिति पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठी हुई थी। दरअसल अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े संयुक्त हमलों के बाद ईरान ने भी बहुत ही आक्रामक जवाबी कार्रवाई की थी, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट सुलग उठा है। ऐसे नाजुक माहौल में भारतीय जहाजों को निशाना बनाना भारत को सीधे तौर पर युद्ध के दलदल में घसीटने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। लेकिन इस महासंकट और ईरान युद्ध के बीच जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और भयंकर ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है, तब भारत और यूएई ने मिलकर एक ऐसी महाडील कर ली है जिसने भारत की किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं। दोनों देशों के बीच रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई को लेकर एक बहुत ही बड़ा और परमानेंट समझौता साइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकारों का कहना है कि इस एक डील से भारत को बहुत बड़ी और ऐतिहासिक राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब भारत के घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं होगी, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा युद्ध क्यों न छिड़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 4 घंटे के लिए यूएई के इस बेहद जरूरी दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन इन 4 घंटों में उन्होंने पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल कर रख दिया। उन्होंने यूएई की धरती से ईरानी हमलों की साफ शब्दों में निंदा की और दुनिया को संदेश दिया कि भारत इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव मदद करने को पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कड़े शब्दों में दुनिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करना अब पूरे ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने साफ कर दिया कि इस पूरे समुद्री इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारत से जो कुछ भी बन पड़ेगा वो बिना किसी झिझक के किया जाएगा। इसी सोच के साथ भारत और यूएई के बीच एक बहुत ही मजबूत और दूरगामी रणनीतिक रक्षा साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब समंदर में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत और यूएई की नौसेनाएं मिलकर दुश्मनों को धूल चटाएंगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खजाने की जो इस डील के तहत भारत के हाथ लगा है। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर एक बहुत ही बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत यूएई भारत के अंदर बने विशाल भूमिगत टैंकों में अपना लाखों बैरल कच्चा तेल स्टोर करके रखेगा, जिसका इस्तेमाल भारत किसी भी युद्ध या इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत कर सकेगा। इसके साथ ही यूएई ने भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आरबीएल में बहुत ही बड़ा निवेश करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सामने आई पुख्ता जानकारी के मुताबिक यूएई भारत में लगभग 5 अरब डॉलर यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि यूएई पिछले 25 सालों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और भारत में निवेश करने वाला 7वां सबसे बड़ा देश रहा है। सबसे खास बात यह है कि यूएई में 4.5 मिलियन यानी 45 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और कमाते हैं। इसलिए पीएम मोदी का यह दौरा उन लाखों भारतीयों की सुरक्षा और हक की बात करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया बना है। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर एक बहुत ही भावुक और दमदार पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि अब्बू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा इतना शानदार और भव्य स्वागत करने के लिए मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऊर्जा, निवेश, सप्लाई चेन और दूसरे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच के इन अटूट संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली चर्चाओं के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। पीएम मोदी की इस पोस्ट से साफ झलकता है कि भारत और यूएई की यह दोस्ती अब महज एक कूटनीतिक रिश्ता नहीं रह गई है, बल्कि यह दो भाइयों का वो मजबूत जोड़ बन चुकी है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब तोड़ नहीं सकती। यूएई में महज 4 घंटे के अंदर इस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक मिशन को अंजाम देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान रुका नहीं,
बल्कि वो वहीं से सीधे यूरोप के बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे के लिए रवाना हो गया। विदेश मंत्रालय के पश्चिम सचिव सिबी जॉर्ज ने मीडिया को इस बेहद गुप्त और रणनीतिक दौरे की पूरी टाइमलाइन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अपने इस महादौरे के दूसरे सबसे अहम हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे नीदरलैंड की धरती पर लैंड करेंगे। साल 2017 के बाद से यह प्रधानमंत्री मोदी का नीदरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दौरा होने जा रहा है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी नीदरलैंड के राजा किंग विलेम अलेक्जेंडर और वहां की रानी क्वीन मैक्सिमा से बहुत ही खास मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वह नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें यूरोप और भारत के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर कई बड़े समझौतों पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है।